हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जो सेकंड है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, देखिए एडिटिविटी नाम से ही पता लग रहा है, एडिटिविटी का मतलब एडिशन। एडिटिविटी क्या कहती है? द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। भी अगर आपने टोटल सिस्टम का चार्ज निकालना है तो उस सिस्टम में जहां जहां पर भी जितने भी चार्जेस हैं उन सबको सिंपली आप ऐड कर दें। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ऐड करते हुए उन सभी चार्जेस के साइन कन्वेंशन, जो साइन होगा वो भी कंसीडर करेंगे। प्रॉपर साइन हैव टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए एक सिस्टम में कुछ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड अप टू Qn, और आपको इस सिस्टम का टोटल चार्ज बताना है। तो टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, दैट इज कैपिटल Q, इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। आप इन सभी चार्जेस को ऐड कर दें। अब नंबर की फॉर्म में हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक सिस्टम के पास 4 चार्जेस हैं, 2 कूलम, -3 कूलम, 4 कूलम एंड -5 कूलम, और आपसे पूछा गया है बताइए इस सिस्टम का टोटल चार्ज। तो आप इन सबको ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करते हुए क्या करना है, आपने इनके साइन को भी कंसीडर करना है। तो इट बिकम्स 2 -3 + 4 -5, तो 2 + 4 6, 3 5 8, so answer becomes -2 coulomb. So total charge on the system is -2 coulomb. So that is the additivity of the charge. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। या आप ऐसे कह सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। और वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा बताइए? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, और चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, वही एग्जाम्पल दोबारा कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक ग्लास रोड है और एक है हमारे पास सिल्क क्लॉथ। ये आपकी ग्लास रोड है। जब आप इस सिल्क क्लॉथ को ग्लास रोड से रब करोगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्लास रोड से निकलकर सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। देखिए इनिशियली, अभी बिफोर रबिंग हम बात करें, रबिंग से पहले ग्लास रोड के ऊपर नेट चार्ज क्या है? 0। सिल्क क्लॉथ पे भी कितना है? 0। तो टोटल चार्ज रिमेन 0। दोनों पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। इट इज अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट बॉडीज, ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ। अगर आफ्टर रबिंग में बात करूं, अब रबिंग के बाद क्या होगा, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर कर दिए, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है और ये नेगेटिवली चार्ज। अगर इसके ऊपर +Q चार्ज आया है तो इसके ऊपर उतना ही चार्ज आएगा, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी का, दैट इज -Q। तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम Q + -Q, आंसर बिकम्स 0। तो आप देखिए टोटल चार्ज जितना पहले था उतना ही, वो पहले भी 0 था और अब भी 0 है, तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। लेकिन चार्ज, अगर मैं इनकी बात करूं तो चार्ज यहां ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और वो किस फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। एक और एग्जांपल लेते हैं, यूरेनियम के फिजन को हम डिस्कस करेंगे। 235 यूरेनियम को न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हो तो आप देखिए वो बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक हो जाता है। तो टोटल चार्ज बिफोर फिजन जो था दैट इज 92, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है
वही टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो 92 जो है वो चार्ज था पहले, और आफ्टर फ्यूजन वो बेरियम और क्रिप्टॉन के नंबर्स को अगर आप ऐड करें दैट इज 36 प्लस 56, अगेन इट बिकम्स 92। तो जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी है, तो टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है और इंपॉर्टेंट भी है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन दो ही टर्म्स होती हैं बेटा, या तो आप किसी मैटर को, किसी चीज को क्वांटाइज्ड फॉर्म में कंसीडर करते हो, या आप उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में कंसीडर करते हो। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है डिस्क्रीट फॉर्म में, काउंटेबल फॉर्म में, और कंटिन्यूअस का मतलब है जो काउंटेबल फॉर्म में नहीं है, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम एक पार्क का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें कुछ ट्रीज हैं, कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। मैं कहूँ आप उन प्लांट्स को काउंट कीजिए, तो आप उनको काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन उसी पार्क में अगर हम ग्रास की बात करें तो वो काउंटेबल फॉर्म में नहीं है। अगर मैं आपको कहूं भी आप उस ग्रास को काउंट कीजिए, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है। वो किस फॉर्म में है? कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो या तो कोई चीज क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगी या कोई चीज कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप लोग, अगर मैं आटे की बात करूं, कोई पाउडर आपने लिया, तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, क्योंकि आप उसके पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं एप्पल्स की बात करूं, तो आप उसको नो डाउट इजिली काउंट कर सकते हो, दे आर इन द क्वांटाइज्ड फॉर्म। अब यहां पर एक और पार्ट जो है हमें डिस्कस करना चाहिए, वो ये है कि क्वांटाइज्ड फॉर्म जो होती है, कभी कभी उसको इग्नोर भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुगर की बात करूं और आपके सामने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में, मान लीजिए आधा चम्मच मैंने लिया और आपके सामने रख दिया, और मैं कहूं उसके पार्टिकल्स को काउंट कीजिए, तो आई थिंक आप उसको काउंट कर दोगे, क्योंकि वो थोड़ी क्वांटिटी है। तो आप, जब वो थोड़ी क्वांटिटी थी, आपने उसको क्या कंसीडर किया? क्वांटाइज्ड फॉर्म में। लेकिन अगर मैं 1 kg शुगर आपके सामने रख दूं और कहूं उसके पार्टिकल्स को काउंट कीजिए, तो देखिए वो बहुत एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, उसके एक एक पार्टिकल को काउंट करना। और दूसरी बात, अगर आपने काउंट कर भी दिया तो ये गारंटी नहीं है कि वो सही होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी क्वांटाइज्ड फॉर्म को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं भी हमने भैया उसको क्या मान लिया? कंटिन्यूअस मान लिया। तो ऐसे ही चार्जेस के साथ भी है। चार्ज को जब हम माइक्रोस्कोपिक, मतलब कम क्वांटिटी के साथ जब हम डील करते हैं, तो हम उसको क्वांटाइज्ड फॉर्म में कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज को डिस्कस करते हैं, तो हम उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में कंसीडर करते हैं। और वहां पर हम 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी करेंगे: लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए देखते हैं। क्वांटाइजेशन का मीनिंग आपको पता लग गया होगा। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? काउंटेबल फॉर्म, डिस्क्रीट फॉर्म में जो चीज हमें मिलती है। तो हमने पढ़ा था कि कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे चार्ज होती है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे या उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बॉडी जो है वो चार्ज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? हम कहेंगे प्लस ई। अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन को, तो उसके ऊपर माइनस ई चार्ज आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी ने रिमूव किया है, तो +2e, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो -2e। और यहां पर e क्या है आपको याद हो, अगर e है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इन द सिमिलर वे, अगर किसी बॉडी ने n इलेक्ट्रॉन्स को गेन या रिमूव किया है, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? n मल्टीप्लाइड बाय e। e क्या है? दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जो हमने स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कंसीडर किया है। तो यहां से हम डिफाइन करेंगे भी किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा? इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय E, दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन द प्रोटॉन, और हैविंग वैल्यू इज
1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. So that is this quantity is called, or this property is called quantization of charge. अब cause of quantization भी आप लोगों को समझ आ गया होगा. क्वांटाइजेशन की वजह क्या है? क्वांटाइजेशन की वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफर होना. देखिए क्या ये पॉसिबल है भी हम ऐसे बोले भी एक बॉडी ए से बी में 1.7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं. भी एक इलेक्ट्रॉन तो पूरा चला गया और एक इलेक्ट्रॉन 70% गया है, 30% अभी वो बॉडी ए में ही है. तो ये पॉसिबल नहीं है. तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो कंप्लीट होगा. या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 2 जाएंगे या 3 जाएंगे. ये नहीं है अभी 2.3 चले गए. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट फॉर्म में ट्रांसफर होगा, तो इसलिए किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगा. Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई. दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अब ये जो क्वांटाइजेशन है मैंने आपके साथ एग्जांपल्स में डिस्कस किया था. इट इज इंपॉर्टेंट एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल. जब आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करेंगे तो हम इस क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देंगे. जैसे मैंने आपको शुगर के केस में बताया, अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है आप उसको काउंटेबल फॉर्म में कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास ज्यादा क्वांटिटी होगी तो आप उसको क्या मान लेंगे? कंटिन्यूअस फॉर्म में. तो स्टूडेंट्स ये 3 प्रॉपर्टीज थी. फर्स्ट इज एडिटिविटी, सेकंड इज कंजर्वेशन एंड थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज प्रॉपर्टीज. तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्वांटाइजेशन और जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे. थैंक यू वेरी मच. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.